ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि बहुत से बच्चों का ये सवाल रहता है कि सुबह उठते तो हैं योग करने के लिए, लेकिन योग में मन नहीं लगता। देखिए, जो नए बच्चे हैं ना, उनके साथ ये ज़्यादा होता है कि योग करने बैठते हैं लेकिन मन नहीं लगता, बुद्धि इधर उधर भागती है या फिर नींद आती है। जैसे कि सुबह नाश्ता बनाना है, काम करना है या बच्चों को स्कूल भेजना है, इस तरह बुद्धि चली जाती हैगी। तो जब तक मन के अंदर के व्यर्थ बातें ख़त्म नहीं होने की, हालांकि आप सबको पता है ये जो हमारा काम है सुबह का या दिन का रात का, ये हमारा रोज़ का एक रूटीन का काम है, हमें ये करना ही करना है। तो इन बातों पे तो अपने संकल्प चलाने नहीं है, और जब संकल्प चलेंगे तो फिर तो योग लगने का ही नहीं, क्योंकि मन फिर इधर उधर भागता रहेगा। चाहे फिर कोई घर की बात लेके हो गई या फिर कोई बाहर की बातें हो गई या किसी ने कुछ कह रखा है, तो वो बातें तो फिर आएगी ना, तो कैसे योग लगेगा। देखिए, मन को एकाग्र करो बाबा में। ये सोचा करो कि हमें पढ़ा कौन रहा है, स्वयं भगवान। भला फिर जब आप ऐसे सोचोगे तो क्यों नहीं योग लगेगा। देखिए, कर्म तो हम करने आ ही रखे हैं, कर्म तो हमें करने ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें बाबा को भी याद करना है। कर्म तो देखो हम हाथ से करते हैं, लेकिन बाबा को तो हमें बुद्धि से याद करना है ना, कि काम भी करते रहो, खाना भी बनाते रहो, जो भी काम है अपना रूटीन का, और बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। देखिए, जब आप सुबह सुबह उठते हो तो हमारे मन के अंदर कोई बात नहीं चलती, कोई विचार नहीं चलते, कुछ देर के बाद ही हमारे मन के अंदर विचार चलते हैं। तो जैसे ही उठते हो तो बाबा को गुड मॉर्निंग बोला करो और बाबा से बातें करा करो और सुदर्शन चक्र फिराया करो, परम धाम में आना जाना करा करो। देखिए, ये सब करो और कमेंट्री लगा लो, कुछ गीत सुनो बाबा के, यानी कि अपनी बुद्धि को बाबा की तरफ ही रखो, तो ऑटोमेटिक ही योग लगने लगेगा। अब ये नहीं, देखो नए नए बच्चे हैं तो थोड़ा मन इधर उधर चले ही जाता है, लेकिन आप जब डेली योग करोगे तो आपका मन एक जगह स्थित हो जाएगा और आपका योग भी पावरफुल लगेगा। लेकिन आपके अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। जहाँ धैर्य है वहाँ सफलता जरूर होगी, क्योंकि हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहा है। देखिए, जब आप योग करने बैठो तो जो हमारे मन के अंदर व्यर्थ की बातें आती है, जैसे जैसे हमारा योग बाबा से लगता रहेगा, यानी कि जितना जितना हम बाबा के नज़दीक पहुंचते रहेंगे उतना हमारे मन के अंदर के व्यर्थ बातें ऑटोमेटिक ही ख़त्म होती रहेगी। लेकिन ये सब कुछ एकदम से नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। तो जब भी कहती हूँ कि योग को डेली करा करो, कभी मिस मत करो योग को। बहुत से बच्चे होते हैं कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन योग करा, फिर 1-2 दिन छोड़ दिया। तो ऐसा ना करें। जब हम किसी काम को जब हम डेली करते हैं तो हमें उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। अगर आप उस चीज़ को छोड़ दोगे तो वो नहीं होने की। लेकिन आप उसको धैर्य के संग करोगे कि हाँ मुझे करना है, कोई मेरा लक्ष्य हैगा, तो आपका वो काम ज़रूर सफल होगा। तो अगर आप योग करते हो डेली और योग में बाबा से बातें करते हो और बाबा से निस्वार्थ प्यार करते हो, तो आपका योग ज़रूर पावरफुल लगेगा। तो मैं तो आप सबको यही कहूँगी कि योग आप डेली करें, चाहे आपका मन योग में लगे और चाहे ना लगे। लेकिन जब आप डेली योग करोगे तो आपका मन जरूर योग में लगेगा। ये मन बड़ा चंचल हैगा, ये मन में विचार तो आते हैं, लेकिन आप जब डेली योग करोगे उसके लिए देखो सुदर्शन चक्र फिराना बहुत ज़रूरी हैगा, और आत्मा का पाठ भी पक्का होना चाहिए ज़रूरी, और परमात्मा पे निश्चय। जब आपके साथ ये सब कुछ आपकी स्मृति में होगा, सुदर्शन चक्र फिराओगे और परम धाम को अपनी स्मृति में रखोगे, बाबा को याद रखोगे, तो ऑटोमेटिक आपका योग लगेगा, मन नहीं भटकेगा आपका। और नहीं तो बच्चे क्या करते हैं कि योग में मन नहीं लग रहा है और कुछ जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ज्ञान को छोड़ देते हैं, योग करना छोड़ देते हैं। तो ऐसा कभी ना करें। जब हमने कोई लक्ष्य बनाया है, चाहे कोई संसारिक हो चाहे कैसा भी हो, अगर आप उसको आधे में छोड़ दोगे तो कैसे वो कैसे सफल होगा। योग को कभी मिस मत करो और मुरली डेली सुनो, क्योंकि मुरली सुनने से आपको ताकत मिलेगी, समझ मिलेगी आपको कि आप बाबा से बातें कैसे करें ज्ञान में। देखिए, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी मुरली के द्वारा तो आप धीरे धीरे वो सब कुछ आप
खुद ब खुद करने लगोगे कि अपने मन से बातें करें, हम कैसे बाबा से बातें करें। बहुत से बच्चों को ये भी सवाल रहता है कि हम बाबा से बातें क्या करें, कैसे बातें करें। तो जब आप धीरे धीरे योग करोगे, मुरली सुनोगे, आपको सब समझ आ जाएगी। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि योग में मन नहीं लगता, तो क्या करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।